वाई आई एम एन एथीस्ट की सीरीज़ में मैंने सबसे पहले बात करी कि गॉड का हमारे पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है। तो अगर हमारे पास किसी चीज़ का एविडेंस नहीं है जिसे हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पर हमारे पास सिर्फ प्रश्न रह जाते हैं और जवाब नहीं मिल पाते, वहाँ पर गॉड को घुसा देते हैं। हमारे पास एविडेंस तो खुद नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन फिर हम कहते हैं कि अरे साइंस को तो ये इसके बारे में नहीं पता, साइंस को ये नहीं पता कि डार्क मैटर क्या होता है या डार्क एनर्जी क्या है। तो शायद वो जो डार्क एनर्जी या डार्क मैटर है वो गॉड का फैक्टर हो या कोई सुपर नेचुरल पावर। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि लोग तो बहुत फील करते हैं, वो तो सोचते हैं कि उनके लाइफ में जो भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, और वो ये बताते भी हैं कि कैसे उनकी लाइफ में बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हुए हैं, और उन्हें ऐसा फीलिंग भी आती है भगवान उनसे बात भी करता है। तो इसका जवाब बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले कोइंसिडेंस वाले पार्ट को लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे उस पार्ट पे जहाँ पर हमें कुछ फील होता है, जहाँ हमारी मेमोरी में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ सुपर नेचुरल हमें परसीव हुआ। तो सबसे पहले कोइंसिडेंसेस। कोइंसिडेंसेस जिन्हें हम कहते हैं उनके एक्चुअल में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं होने के। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक गाड़ी चाहिए, तो मेरे मैं एग्जिस्ट करती हूँ और वो गाड़ी भी एग्जिस्ट करती है। तो अगर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं तो उस गाड़ी के मुझ तक आने के बहुत सारे चांसेस हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती और वो मुझे लग रहा है कि वो मुझे मिल जाए, तो शायद आपने देखा ही होगा कि कैसे लोग बहुत बड़े बड़े सपने सोचते हैं कि हम हवा में उड़ जाएंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि उस चीज़ का कोई चांस ही नहीं है। जिस चीज़ का चांस है वो होता है, और जिस चीज़ का चांस हम दूर दूर तक नहीं देख सकते, अगर मैं सोचूं कि आज मैं हवा में उड़ने लग जाऊं, तो क्या मैं उड़ने लग जाऊंगी? नहीं। तो सबसे पहली बात ये कि कोइंसिडेंसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर ऊपर से अगर किसी को तब भी लगे कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो तो बहुत सुपर नेचुरल था, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारा ब्रेन है उसके ऊपर हम इतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते फॉर इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये सबसे पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में बहुत कुछ करता है, और इसके पास जितनी भी पास्ट इंफॉर्मेशन होती है उस बेसिस पर ये नए एक्सपीरियंसेस को परसीव करता है। तो शायद नया एक्सपीरियंस बहुत अलग हो सकता है, लेकिन हमारे परसीव करने का तरीका ऐसा हो जो हमें लग रहा हो कि वो तो बड़ा सुपर नेचुरल है। हेलुसिनेशंस नाम की चीज़ भी होती है। तो साइकोलॉजी में हम बड़ी आसानी से ये प्रूव कर सकते हैं कि किसी को क्यों ऐसी सुपरनैचुरल चीज़ें दिखती हैं या उन्हें लगता है कि वो उनसे बात कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि जो भी हम सोचते हैं वो हम वैसे ही सोचते हैं जैसा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि परसीव हम अलग तरीके से करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उस इन्फॉर्मेशन को बदल भी देते हैं अपने ही दिमाग से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे दिखा कि हवा चलते हुए एक दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खड़क रहा है, और वो खड़कना मुझे भयभीत किया और मैं डर गई। मैंने सोचा कि किसी और ने किया है, किसी सुपर नेचुरल चीज़ ने किया है। एक तो हो गया ये। फिर एक होता है कि वो दरवाज़ा खड़का, मैंने ये सोचा कि एक सुपर नेचुरल चीज़ ने किया है, और इस बारे में मैं कॉन्टम्पलेट करती जाती हूँ और डे ड्रीम करके, और ये अननोइंगली हो रहा है सब कुछ, डे ड्रीम करके मैं सोचती हूँ कि वहाँ पर सच में तुम्हें कोई दिखा था, मुझे कोई दिखा था। ठीक है। और ऐसे ही मेरी मेमोरी कुछ महीनों बाद शायद मुझसे ये कहने लगे कि वहाँ पर मैंने एक भूत देखा था जिसने उस दरवाजे को खटकाया था। और ये एविडेंस बेस्ड है, तुम जाकर से चेक कर सकते हो कि कैसे तुम्हारा ब्रेन बहुत सालों तक एक इन्फॉर्मेशन को रिपीट करते करते उसे इतना ऑल्टर कर देता है कि तुम्हें रियलिटी समझ ही नहीं आती। वो रियलिटी शायद बहुत डिफरेंट हो सकती है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, कोइंसिडेंस का बहुत कॉमन होना और ये जो हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं इनका पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेशन, और मेमोरी पर ट्रस्ट ना होना, ना करना,
is actually a very essential point in the evidence of no God. क्योंकि हमें जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, जब हम किसी और तरीके से उसे आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हमें इस भगवान की क्या ज़रूरत।